नमस्कार, मैं आसमान शाह। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां हर 2 से 4 महीने में देश के किसी न किसी सूबे में चुनाव होते रहते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। उसी के बाद अब सभी राजनीतिक दलों ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश का पूरा इकोसिस्टम इन 2 राज्यों के चुनाव को लेकर एक बार फिर एक्टिव हो गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। वैसे बारिश के बाद मौसम का पारा गिरा हुआ है, लेकिन राजनीति का जो टेम्परेचर है वो हाई है। सूबे की 2 मुख्य पार्टियां समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ज्यादातर सीटों पर सीधा टक्कर मानी जा रही है। साथ ही दोनों ही दलों के साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ सीट शेयरिंग पर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को राज्य में मिली सफलता ने उत्साह बढ़ाया है। सपा की सहयोगी कांग्रेस पार्टी की पूरे राज्य में सिर्फ 2 विधायक हैं, जबकि पार्टी ने 6 लोकसभा सांसद 2024 में जीते। वहीं कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव अहम है, क्योंकि पार्टी की उत्तर प्रदेश में अपनी खोई शाख वापस लाने की संभावना दिख रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने सपा को दबदबा बढ़ाने का मौका दिया है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। सपा ने पहले ही 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसमें फूलपुर और मझावन भी शामिल है, जिन पर कांग्रेस की नजर थी। वहीं सत्ता में बैठी भाजपा के लिए ये उपचुनाव लोकसभा में खोई अपनी शाख को बचाने वाला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भविष्य के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच अदावत को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। विपक्ष के कई बड़े नेता जैसे कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था कि भाजपा के भीतर पुराने नेताओं को साइडलाइन करने की एक नीति चल रही है। राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया को हटाया गया, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया गया और छत्तीसगढ़ से रमन सिंह को हटाया गया और अब बारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की चल रही है। वहीं यूपी उपचुनाव को लेकर भाजपा ने बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री और यूपी बीजेपी अध्यक्ष मौजूद रहे। ऐसा माना जा रहा है कि इस मीटिंग में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर फाइनल रूप देने की तैयारी की जा रही है, लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान रुक कर होगा। बीजेपी ने 9 सीटों के लिए 27 उम्मीदवार खोजे थे, जिनमें से 7 उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं। बीजेपी ने उपचुनाव में 1 सीट रालोद को दी है। रालोद को मीरपुर सीट दी गई है, बाकी सहयोगी को कोई सीट नहीं मिला है। निषाद पार्टी, जो कि संजय निषाद की पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन भाजपा ने संजय निषाद को एक भी सीट नहीं दी है। ऐसी और न्यूज़ देखने के लिए डीसी न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें।